नन्ही सी टुनटुनी चिड़िया अपने पंजे में एक बड़ी सी टोकरी जिसमें दाने भरे थे उसको लेकर उड़ी जा रही थी। तभी बंटी कबूतर उससे कहता है, अरे टुनटुनी, इतनी बड़ी तो तू भी नहीं है जितना वजन उठाकर उड़ रही है। वजन के प्रभाव से तू कभी ऊपर जा रही है तो तू कभी नीचे आ रही है। भैया मैं क्या करूं? मेरी माँ ने मुझे कहा था कि ये टोकरी घोंसले तक पहुँचा कर आनी है, तो मैं इसे रख कर आ रही हूँ। तेरी माँ टूनी चिड़िया को ये दिखाई नहीं देता कि तू नन्ही सी जान है और तुझसे इतना भारी काम करा रही है। क्या उसे तुझ पर तरस नहीं आता? तेरे पिता कहाँ हैं? पिताजी किसी काम से बाहर गए हैं, कल शाम तक आएंगे। और भैया मैं पिताजी की वजह से ही अपनी सौतेली माँ टोनी के साथ रह रही हूँ, वरना मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चल ठीक है टुनटुनी, तू घर जा, मैं तेरी माँ से बात करता हूँ। अरे टूनी, तुझे अपनी बेटी पर तरस नहीं आता क्या? वो सौतेली है तो क्या हुआ, है तो बच्ची। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 53 + 25 कितने होते हैं। देख बंटी, तू हमारे परिवार के बीच में मत आ। ये हमारे परिवार का मामला है। मैं जैसा चाहूंगी वैसा करूंगी। और तुम क्या चाहते हो कि मैं अपनी बेटी को बना दूं? वो मेहनत नहीं करेगी तो उसे काम करने की आदत कैसे पड़ेगी? अरे लेकिन काम कराने का ये मतलब भी तो नहीं है कि तुम किसी की जान ही निकाल लो। बंटी भैया, मैंने तुम्हारी सलाह नहीं मानी है, तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर अगले दिन टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर के घर के बाहर से उड़ती जा रही थी। अरे टुनटुनी, कहाँ जा रही है? तू सारा दिन इधर उधर उड़ती घूमती रहती है, क्या तू थकती नहीं है? अरे बंटी भैया, मुझे मम्मी ने कुछ काम कहा था तो वही करने जा रही हूँ। अरे तेरी माँ तो तुझे काम ही बताती रहती है, उसे तो तुझ पर तरस आता ही नहीं है। अरे वो देख, तेरा पिता टुन्नू भी उड़ता हुआ आ रहा है। अरे भाई बंटी, क्या बात कर रहे हो टुनटुनी से? तुझे तो घर का कोई होश रहता ही नहीं है। क्या तू ये नहीं जानता कि तेरी पत्नी इस नन्ही सी जान पर कितना अत्याचार करती है? ये सुनकर टुन्नू की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। भाई बंटी, मुझे पता है मेरे घर में क्या चल रहा है, लेकिन टुनटुनी को एक माँ की जरूरत थी, इसलिए मैंने टूनी से शादी कर ली। अब मुझे क्या पता था कि वो टुनटुनी के साथ ऐसा बर्ताव करेगी। पहले तो वो बोलती थी कि वो इसे अपनी बेटी की तरह मानेगी, लेकिन अब वो बदल गई है। अब तू ही बता मैं क्या करूँ? भाई देख, हर गलत काम करने वाले को सबक सिखाना चाहिए, तभी तो उसे अकल आएगी कि वो गलत कर रहा है। हाँ भाई, बात तो तुम्हारी सही है भाई, लेकिन टूनी के साथ मैं ऐसा क्या करूँ कि वो ये गलत काम न करे? सुनो, एक तरीका है। मेरे दोस्त की बेटी रानी बिल्कुल तुम्हारी टुनटुनी जैसी दिखती है, लेकिन वो टुनटुनी की तरह शरीफ नहीं है, वो चालाक है और एक जादू भी जानती है। मुझे लगता है वो तुम्हारी बीवी को सबक सिखा देगी। तुम कुछ दिन टुनटुनी को रानी के घर भेज दो और रानी को यहाँ ले आओ, फिर तुम कुछ दिन के लिए बाहर जाने का बहाना बना देना। भाई ठीक है भाई, तुम सही कह रहे हो। फिर टुनटुनी रानी की जगह आ जाती है और रानी टुनटुनी की जगह चली जाती है। अगली सुबह, टुनटुनी तू अभी तक खड़ी है? ये दाना लेकर धूप में सुखा कर आ, वरना ये खराब हो जाएगा। मैं क्यों जाऊँ? माँ का काम होता है दानों घर का काम करना, खुद जाओ करो। कैसे जबान चला रही है? तुझ में इतना साहस और बोलना कहाँ से आया? रुक, तुझे अभी बताती हूँ। टूनी एक छड़ी लेकर आती है और कहती है, टुनटुनी चुपचाप जाकर काम कर ले, वरना मैं तेरा क्या हाल करूँगी तू तो जानती है। रानी चिड़िया छड़ी को रस्सी बना देती है और टूनी को उसमें बांध देती है। फिर टूनी से कहती है, अब तुम यहाँ पर बंदी रहोगी, मैं तुम्हें खाना भी नहीं दूंगी। कुछ घंटों बाद, बेटी मुझे थोड़ा सा खाना तो दे दे, मुझसे चला भी नहीं जा रहा। चलो ठीक है, मैं तुम्हें खाना दूंगी। पहले ये दाने की टोकरी ले जाकर बंटी कबूतर के घोंसले में रख कर आओ। लेकिन मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। तुम जाती हो या फिर से बांधो तुम्हारे पंखों को? नहीं नहीं, मैं जाती हूँ। टूनी बड़ी सी टोकरी उठाकर उड़ने लगती है, कभी ऊपर जाती तो कभी नीचे आती। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वो जैसे तैसे करके बंटी कबूतर के घोंसले के पास पहुँची। उसे देखकर बंटी बोला, अरे आज तो ऐसा लग रहा है जैसे ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया हो। कुछ दिन पहले यही हाल टुनटुनी का था, जब मैंने तुमसे कहा था कि तुम उसके साथ सही नहीं कर रही हो। अब तुम्हें पता चला कि वो कैसे ये काम कर रही होगी। हाँ भाई, पता चल गया है। टुनटुनी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये टोकरी सच में बहुत भारी थी। तुम्हें अपनी भूल का एहसास हो गया तो ठीक है। मैं तुम्हें बता दूं, जो तुम्हारे घर में है वो टुनटुनी नहीं रानी है। टुनटुनी और रानी टुन्नू के साथ उड़ती हुई बंटी कबूतर के घोंसले पर आ जाती है। बेटी मुझे माफ कर दो, मैंने अनजाने में तुम पर बहुत अत्याचार किया है। मुझे समझ आ गया है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब से हम मिल बांट कर काम करेंगे।
चलो तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ, ठीक है। और फिर सारे पक्षी खुशी खुशी अपने घर की तरफ उड़ जाते हैं।